इस वीडियो में हम 18 जून के टॉप 50 वन लाइनर करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और ये सीरीज हिंदी में होने वाली है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड ई बुक्स के लिए आप जीके टुडे एकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके टुडे यूट्यूब। इसके साथ साथ हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, यह है सिविल्स एकेडमी। यहाँ पर भी हिंदी में ही कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपके लिए रिलेवेंट है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज है मर्त्यपुरा रे जमराज। ये फिल्म का नाम है और ये फिल्म ओडिया में है। ओडिया उड़ीसा की भाषा है, ये ओडिशा की ऑफिशियल भाषा है और रिसेंटली कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान इस फिल्म को स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एस रथ ने। नेक्स्ट है ई ऑफिस। ये सीबीआईसी की एक पहल है। सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। इस ई ऑफिस का मेन पर्पज है कि ऑफिस में जो कागजी कार्रवाई होती है उसको ऑनलाइन करना, यानी कि वो सब प्रोसेस अब ऑनलाइन ऑटोमेटेड हो जाएगा। इसके अलावा सीबीआईसी रिसेंटली न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने तुरंत कस्टम्स नाम की एक पहल शुरू की थी। सीबीआईसी के जो करंट चेयरपर्सन है वो हैं एम अजीत कुमार। नेक्स्ट है सुरक्षा सैलरी अकाउंट। ये एयरटेल पेमेंट बैंक की एक पहल है एमएसएमई सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और रिसेंटली एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है क्योंकि डिजिटल मीडिया। रिसेंटली क्योंकि डिजिटल मीडिया के को फाउंडर समीर बांगड़ा की एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गई है, इसीलिए वो रिसेंटली न्यूज में थे। उनके अलावा रिसेंटली दीनू रेनडिवे का भी निधन हुआ था। वो एक फ्रीडम फाइटर और वेटरन जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट है जीपीएआई यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिसेंटली ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थी क्योंकि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर बना है और इंडिया ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है एज ए फाउंडिंग मेंबर। ये यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की एक अलायंस है और ये मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करेंगे। नेक्स्ट है वीगो वीडियो एंड वीगो लाइट। ये बाइट डांस कंपनी की दो पॉपुलर एप्लीकेशंस थी और बाइट डांस कंपनी ने इन दोनों को अब डिसकंटिन्यू करने का निर्णय लिया है, यानी अब कंपनी ये एप्लीकेशंस बंद करने जा रही है। बाइट डांस जो कंपनी है वो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है और रिसेंटली केविन मेयर बाइट डांस कंपनी के नए COO बने हैं, यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और वो टिकटॉक के नए CEO बने हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट है फर्स्ट न्यूक्लियर ट्रायड। रिसेंटली सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के हिसाब से चाइना विश्व की पहली न्यूक्लियर ट्रायड बनाने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं वो जमीन से, पानी से और एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च की जा सकेंगी और ये ऐसा न्यूक्लियर ट्रायड होगा। सिप्री की बात करें तो ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय स्वीडन में स्थित है। नेक्स्ट है सर्जा वर्ल्ड स्टार्स ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। इस चेस टूर्नामेंट को जीता है शेखरियार मोमेदीरोव ने और इंडियन प्लेयर पी हरिकृष्णा इस टूर्नामेंट में सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। ये एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट था। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट। हर साल ये 17 जून को मनाया जाता है और इसका थीम था फूड, फीड, फाइबर, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटांसेस। ये 16 जून को मनाया जाता है और इसका थीम था रेमिटांसेस आर ए लाइफलाइन। नेक्स्ट रिसेंटली अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की है और अंकटाड है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इस रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा FDI है वो USA में आई है और इंडिया 9th पोजीशन पर है FDI के मामले में। FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लास्ट ईयर यानी 2018 में इंडिया में $42 बिलियन की FDI आई थी, जबकि 2019 में यानी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में $51 बिलियन की FDI आई थी और इसी कारण इंडिया 9th पोजीशन पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये 21 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा और इसके लिए आयुष मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन शुरू किया है और इस कैंपेन का नाम है
योगा एट होम, योगा विद फैमिली। पहली बार इंटरनेशनल योगा डे 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट है पशुपतिनाथ टेम्पल। सो रिसेंटली इस टेम्पल के लिए एक MOU साइन हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में। MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये नेपाल का सबसे बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज तैयार करवाने के लिए इंडिया नेपाल की मदद करेगा। इसी के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये बागमती रिवर पर है और ये नदी इंडिया और नेपाल में बहती है और ये कोसी नदी की सहायक नदी है, यानी कोसी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। और कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं, यानी सोर ऑफ बिहार। क्यों? क्योंकि बाढ़ के कारण इससे बिहार में प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है RM वोहरा। सो लेफ्टिनेंट जनरल RM वोहरा, जिन्होंने 1971 के वॉर में एक मेजर रोल प्ले किया था, रिसेंटली उनका निधन हुआ है और इसीलिए वो न्यूज़ में थे। नेक्स्ट है टीम्स फॉर एजुकेशन। सो ये माइक्रोसॉफ्ट की एक पहल है और इसका उद्देश्य है ऑनलाइन एजुकेशन है उसको प्रमोट करना। सो इस प्लेटफॉर्म की मदद से ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये पहल शुरू की है। नेक्स्ट है व्हाट्सएप पे। सो व्हाट्सएप जो कि फेसबुक की एक एंटिटी है, उन्होंने ब्राज़ील में व्हाट्सएप पे लॉन्च किया है। सो ब्राज़ील पहला ऐसा देश है जहां पर व्हाट्सएप की ये फैसिलिटी व्हाट्सएप पे लॉन्च की गई है। और सिक्योरिटी फीचर्स को और मजबूत बनाने के लिए व्हाट्सएप ने एक 6 डिजिट पिन को भी शुरू किया है ताकि इस व्हाट्सएप पेमेंट सिस्टम का कोई मिसयूज ना कर सके। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड। सो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2 इंडियन फाइनेंशियल स्टार्टअप कंपनीज को टेक्नोलॉजी पायनियर की लिस्ट में शामिल किया है और ये 2 स्टार्टअप कंपनी हैं जस्ट मनी और स्टेल ऐप। जस्ट मनी है वो अफोर्डेबल क्रेडिट देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जबकि स्टेल ऐप है वो फार्म टू कंज्यूमर डेयरी एप्लीकेशंस के लिए एक कंपनी है। और रिसेंटली ये दोनों कंपनी न्यूज़ में थी क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इन दोनों कंपनीज को टेक पायनियर की लिस्ट में शामिल किया है। सो अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है खेलो इंडिया स्टेट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने का निर्णय लिया है और इससे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें जो भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको बेहतर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यूनिसेफ के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो न्यूमोनिया की वैक्सीन सप्लाई करेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए रिसेंटली ग्लोबल वैक्सीन समिट किस देश में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है लोनार लेक से रिलेटेड। सो ये लेक महाराष्ट्र में है और रिसेंटली इस लेक का कलर चेंज हुआ था और इसी के कारण रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस लेक के लिए EIA करने की डिमांड की है। EIA क्या है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। सो इसके लिए 2 इंस्टीट्यूट हैं, NEERI एंड GSI। ये 2 इंस्टीट्यूट बॉम्बे हाई कोर्ट को लोनार लेक का एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करेंगे। NEERI क्या है? ये है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। GSI क्या है? ये है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पॉलिसी ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। तो ये रिपोर्ट FAO ने जारी की है। FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम में है, रोम इटली में है और FAO की इस लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 45 मिलियन लोग कोविड-19 के कारण फूड प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। नेक्स्ट है कोविड-19 CRF का फुल फॉर्म है कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी। सो इस कोविड-19 CRF के तहत रिसेंटली AIIB ने $750 मिलियन का लोन इंडिया के लिए अप्रूव किया है कोविड-19 क्राइसिस को हैंडल करने के लिए और इस लोन को को फाइनेंस किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अब आपका होमवर्क है AIIB और एशियन डेवलपमेंट बैंक में क्या क्या डिफरेंस है इसको स्टडी करना। नेक्स्ट है इंडिया की पहली पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस स्कीम। सो ये स्कीम ड्रोन्स के लिए है और रिसेंटली इसे HDFC अर्गो और ट्रोपोगो ने जॉइंटली लॉन्च किया है। ये स्कीम ड्रोन ओनर्स के लिए है। नेक्स्ट है अनिल दवे पैनल। सो ये सेबी का एक पैनल है। सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली ये पैनल न्यूज़ में था क्योंकि इस पैनल ने सजेस्ट किया है कि सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको कैसे बेहतर तरीके से एनफोर्स किया जाए।
नेक्स्ट है इन्फोसिस से रिलेटेड। सो इन्फोसिस ने अमेजोन और ग्लोबल ऑप्टिमिज्म के साथ एक क्लाइमेट प्लेज साइन की है और इस प्लेज के तहत 2040 तक ये नेट जीरो कार्बन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। नेट जीरो कार्बन का क्या मतलब है, ये कार्बन एमिशन है वो जीरो होगा। नेक्स्ट है आई एम विजयन। सो आई एम विजयन फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और रिसेंटली वो न्यूज़ में थे क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने उनका नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए रिकमेंड किया है। नेक्स्ट है डी के जैन। सो डी के जैन बीसीसीआई के पहले ओम्बड्समैन हैं, यानी कि बीसीसीआई के पहले एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन हैं और रिसेंटली वो न्यूज़ में थे क्योंकि उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर के रूप में। बीसीसीआई के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। सो लेबर मिनिस्ट्री ये पॉलिसी लॉन्च करने वाला है जल्द ही। नेक्स्ट है एटीएम ए मशीन। सो ये मशीन सेंट्रल रेलवे जोन ने इंस्टॉल की है, नागपुर स्टेशन पर इंस्टॉल की गई है ये मशीन और एटीएम का मतलब है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग असेस मशीन। सो ये मशीन ऑटोमेटिकली टिकट चेक करेगी और मैनेज करेगी और ये पहली ऐसी मशीन है और ये नागपुर में इंस्टॉल की गई है। नेक्स्ट है 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स। सो 2021 में ये पैरा गेम्स होंगे और ये बहरीन में होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए बहरीन की राजधानी क्या है। नेक्स्ट है अश्वथ काशीनाथ सिन्नाई। सो वो गोवा के पूर्व मिनिस्टर रहे थे और रिसेंटली उनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस। तो तेलंगाना सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है एक स्पेशल प्रोविजन के लिए ताकि इस कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों को अगर देरी से सैलरी मिले, पेंशन मिले तो उसके लिए प्रोविजंस हों। नेक्स्ट है जिमी किमल। सो ये यूएसए के एक टीवी होस्ट हैं और वो 2020 के एमी अवार्ड्स को होस्ट करेंगे। नेक्स्ट है मनरेगा से रिलेटेड। सो उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाला राज्य है। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। नेक्स्ट है गाइड टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ स्टिग्मा फेस्ड बाय पीपल अफेक्टेड बाय कोविड-19। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये गाइड लॉन्च की है और इसका मेन उद्देश्य है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनको किसी तरीके का स्टिग्मा ना फेस करना पड़े। सो इसको एड्रेस करने के लिए ये गाइड लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है केवीआईसी से रिलेटेड। केवीआईसी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सो ये महाराष्ट्र के पालघर में नीरा और पाम गुड से रिलेटेड प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। नेक्स्ट है पेंगोलिन से रिलेटेड। सो रिसेंटली चाइना ने पेंगोलिन स्केल्स को अपनी लिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन से हटा लिया है। पेंगोलिन एक जानवर है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना ने ये डिसीजन लिया है। ये एक मोस्ट ट्रैफिक्ड स्पीसीज है और इसको प्रोटेक्शन देने के लिए चाइना ने इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन की लिस्ट में से हटा लिया है ताकि अब इसका इस्तेमाल मेडिसिनल यूज में ना हो। नेक्स्ट टाला मेडल। सो ये यक्षगान थिएटर की एक टाइप है और कोविड-19 के कारण ये ऑनलाइन आयोजित करवाया गया, तो ये एक आर्ट फॉर्म है जो यक्षगान थिएटर का एक वेरिएंट है। नेक्स्ट है श्रमिक ट्रेन्स। सो मजदूरों को वापस लाने के लिए जो ट्रेन्स चलाई गई थी वो श्रमिक ट्रेन्स थी और रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने रेलवे मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया कि इन श्रमिक ट्रेन्स ने लगभग 6 मिलियन मजदूरों को घर पहुंचाया है और लगभग 360 करोड़ रुपए की अर्निंग हुई है और सरकार ने 4450 यानी 4450 श्रमिक ट्रेन्स चलाई थी। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। सो ये पहली ऐसी रिपोर्ट है और रिसेंटली इसे MOES ने जारी किया है। MOES क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और लास्ट है डेक्सामेथासोन। सो रिसेंटली इस स्टीरॉयड ड्रग ने कोविड-19 के खिलाफ अच्छे रिजल्ट्स शो किए हैं और ये यूके की रिकवरी ट्रायल में पाया गया। इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हुए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी सिविल्स एकेडमी चैनल पर अपलोड कर दी है। सो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।